हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो है अ डे इन माय लाइफ इन माय पीरियड्स। लाइक इट्स माय फर्स्ट डे। और सुबह सुबह मैं उठी और मेरी बहन ने मुझे चाय के अंदर घी डाल के दिया। और ये उसके दो दो बच्चे मेरे को ऐसे पैम्पर कर रहे हैं, दोनों मेरे पे चढ़ रखे हैं। यहाँ पे मेरा पेट दुख रहा है बट आई कैंट रेजिस्ट। नो, प्यारे लग रहे हैं, मेरे को प्यार ही कर रहे हैं। और ये पता नहीं क्या शेफ़ बन रखा है भाई। लिटरली यहाँ पे मेरे हाथ काँप रहे और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था यार। मतलब बंदे को ना इस चीज़ की तो प्रिविलेज होती है कि पीरियड्स आए तो घर का कोई काम नहीं करोगे, आपका फुल रेस्ट है भाई, पूरा सेट है। तो बस यही है, आराम से रेस्ट करो। खैर मुझे जब मैं सुबह उठी थी उस टाइम पे इतने ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे कि क्या बताऊँ। आपने लोग देखा हो भाई, अभी सब माइक लेके बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं ईयरपॉड्स लेके बात कर रही हूँ भाई। बजट देख रहे हो मेरा, अपग्रेड हो गई हूँ मैं लाइफ में। तो क्या बताऊँ भाई, बस सुबह से पड़ी हुई हूँ। सुबह उठी थी 5 बजे, रात को सो गई थी कुछ 10:30 के रात को सो गई थी कुछ 10:30 के अप्रॉक्स। उठी मैं 5 बजे। लाइक मुझे फील हुआ कि मुझे इतना ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, तो भाई पीरियड्स आ चुके हैं। तो मैंने उठी, फिर लाइक नॉर्मल वॉशरूम में लाइक जो भी है पैड वैड लगा के फिर से लेट गई। एंड लिटरली भाई मैं तब से जगी हुई हूँ, मैं फ़ोन चला रही हूँ भाई, मैं फ़ोन चला रही हूँ बैठ के। मेरे को और कोई काम धंधा नहीं है, मैं फ़ोन चला रही हूँ बैठ के आराम से। एंड ठीक है, आप मुझे जज मत करना, कर भी लोगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो यार मेरे हाथ में से बाल ऐसे आदमी जैसे हो रहे हैं, डोंट जज मी फॉर दैट यार। अब मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ, ना मुझे कहीं जाना ना मुझे आना। तो ऐसा लगता है कि भाई क्या ही ज़रूरत है। पर मैंने आज सोचा था कि आज मैं एक वैक्सिंग वाली वीडियो क्रिएट करूँगी और एक साथ साथ मेरी वैक्सिंग भी हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने सोचा था पर हो ही नहीं पाया, पीरियड्स आ गए भाई। जब भी मैं कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचूं जब भी कुछ हो जाता है। और आज मेरा एक पार्सल भी आ रहा है तो मैं इतनी खुश हूँ, वाह फाइनली आ रहा है। तो मीशो वाले भाई, मीशो वालों का अलग ही दुख होता है, मीशो वालों का अलग ही दुख है। क्या मुझे ये बाल बहुत इरिटेट कर रहे हैं। पीरियड्स में हमको छोटी छोटी चीज़ ऐसी लगती है भाई, पता नहीं क्या ही भयंकर हो गया है, जैसे भयंकर चीज़। जैसे आईफोन का जो फ्रंट का कैमरा है ना वो बहुत बेकार है, इसलिए मैं स्नैपचैट से बना रही हूँ वीडियो भाई। आईफोन होने के बाद मैं स्नैपचैट यूज़ कर रही हूँ भाई, लाइक लिटरली स्नैपचैट यूज़ कर रही हूँ मैं भी, क्योंकि इसमें वो रहता है ना, लाइट रहती है ऐसे फ्रंट में। आईफोन ये चीज़ क्यों नहीं दे रहा भाई, वो बस फ़ोटोज़ के लिए ऐसी वो फ्लैश वाली जो होती है लाइट। खैर जितना मेरे को पता है, अब मैं इतना भी आईफोन नहीं चलाती हूँ, आईफोन होने के बाद 1 साल होने के बाद भी क्या ही बोल सकते हैं भाई, कुछ नहीं बोल सकते। फर्स्ट डे और आपका कोई एग्ज़ाम है, मैंडेटरी हो जाता है भाई जाना, नहीं तो फेल कर देंगे, री दे देंगे। मतलब हमारे इसमें तो ये होता था कि अगर आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या आपका कोई भी सेशनल होता है ना जो वो वाले एग्ज़ाम हो, अगर आप सेशनल में भी नहीं आओगे ना भाई, उसमें भी वो री दे देंगे आपको। चाहे आप मेन में दो या ना दो, सेशनल में एब्सेंट हो गए तो आपकी री पक्की है। हमारे यहाँ पे तो अलग ही कॉन्सेप्ट होता था कॉलेज का। एंड और समर्स टाइम में तो भाई और स्ट्रगल भाई, समर्स टाइम में तो बैठा ही नहीं जाता। वहाँ पे बैठ के 3 घंटे पेपर लिखो, कुत्तों की तरह लिखो उस पेपर को, और बस आपको पास करेंगे वो, चाहे आप कितना ही लिख लो भाई, कितना ही लिख लो, कुछ नहीं हो सकता। मार्क्स तो आपको वो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन था उसके हिसाब से ही करेंगे, तो क्या फ़ायदा इतना लिख के भी, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। इतने ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं भाई, मेरे तो सुबह सुबह हाथ काँप रहे थे। क्या ही हो रहा है मुझे कि ओ भाई ये माइक जैसा लग रहा है भाई मेरा बर्ड, वाओ 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 वाओ।
बड़ा इन्वेंशन आई हैव। सो कुछ भी बकरी हूँ मैं, छोड़ो। तो मैं क्या कह रही थी? हाय, अब मैं कुछ बोल रही थी यार, मैं क्या कह रही थी यार? अभी मैं बात करी थी, मैं बात करते करते भूल गई मैं क्या कह रही हूँ भाई। मेरे को कौन सा एमनेशिया हो रहा है भाई? ये सही है भाई। मेंटल हेल्थ पढ़ पढ़ के अपनी ही मेंटल हेल्थ की माँ बहन कर चुकी हूँ मैं लाइफ में। पर मेंटल हेल्थ जब पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स आप में ही हैं लाइफ की। सारी चीज़ें आपको ही डायग्नोज हो रही हैं, चाहे अल्जाइमर्स हो, डिलीरियम, डिल्यूजन, सब कुछ अपने में लगता है भाई, सब कुछ अपने में लगता है। मैं क्या टॉपिक कर रही थी? मैं बकती हूँ भाई, मैं कुछ भी बकती चली जाती हूँ। मैंने ये चीज़ देखी है। आई डोंट वॉन्ट एनी टॉपिक, आई जस्ट वॉन्ट पीपल जो मेरी बात सुने। ये बाल मुझे कुछ अभी चीज़ें हिट हुई, पता नहीं यार। एक बार पीरियड्स ही थे, पता नहीं कोई साइड में बहन या भाई ऐसे कोई तो था, फ़ोन चला रहा, ठीक है, उसकी इतना आवाज़ करके मैंने चिल्ला दी, इसकी आवाज़ कम नहीं होती तेरे से? इसकी आवाज़ कम नहीं कर सकता तू? जिसमें मेरा फूफा का भाई लगता है भाई, मैं जानती नहीं हूँ, मैंने उसको ऐसे चिल्ला दिया, भाई इसकी आवाज़ कम नहीं कर सकता है क्या? ही भी लाइक, बहन मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे कैसे कह रही है? पर ठीक है, तूने सुन लिया है तो करना पड़ेगा, कर। दिस इज़ द गर्ल्स मैथ। पीरियड्स में आपकी एक बार सनक जाती है तो आपकी सनक जाती है, फिर आपको कोई नहीं दिखता कि भाई कौन है, क्या एज है उसकी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सच में एक तो इतना ज़्यादा हेडेक होता है लाइफ में। एक मेरी बहन पता नहीं कौन सी वीडियोस अपनी चला के बैठी है भाई, मेरे तो सिर फट रहा है, तो फुल वॉल्यूम करके उसको कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं, नहीं तो कहने को मैं कह दूँगी, पर फिर अभी मैं बताऊँ क्या, अभी मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने का वो देख रही हूँ कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो कल मतलब जनरली ये फ़ोन ना हमारी आवाज़ें सुनता है, ठीक है, जनरली। एंड मैंने कहा था यार मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है मुझसे। मेरे को एक इंस्टाग्राम पे रील दिखी, ठीक है, उसमें कह रहा कि हमें ना अपने दिमाग से बात करनी चाहिए, हमें ना उसको कंट्रोल करना चाहिए, हमें उसको ऐसा जैसे हमारा बेटा है, ठीक है, हमें उसको वैसा ट्रीट करना चाहिए, हमें उसको समझाना चाहिए, हमें अपने ब्रेन को समझाना चाहिए, ठीक है, कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, वो चीज़ अच्छी नहीं है, उसको निकालो, बात करनी चाहिए। उसने ऐसा बोला। मैंने कल से ट्राई किया, मतलब काफ़ी ऑप्शन आए थे कलेश करने के, तो मैंने अपने आप को बोला नहीं, इस सिचुएशन में आपको ऐसा नहीं करना है, मतलब चीज़ें करने से पहले आपको सोचना चाहिए ना। ये तो सब बोलते हैं, पर मैं कब से सबकी सुनने लगी भाई? मैं सबकी सुनने लगूँ तो मैं अच्छी नहीं बन जाऊँ इंसान, और मैं अच्छी बन जाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता। तो मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने लगी, तो फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, लाइक फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत, तो मतलब ऐसा लगा मुझे। तो अभी मैं थोड़ा पेशेंस में हूँ, पेशेंस रखना चाहिए इंसान को, सब्र अच्छा होता है। बोल भी कौन रहा है जिसको एक बार का सब्र नहीं होता है चीज़ों में, पर हाँ कोशिश तो कर सकते हैं हम। अब पता नहीं बंदे को इतना ज़्यादा क्रेविंग कैसे होता है कि उनको चॉकलेट खाना है, उनको पास्ता पिज़्ज़ा पता नहीं क्या क्या खाना है। भाई मेरे को तो पीरियड्स में भूख नहीं लगती यार, मैं तो इस टाइम में मैं खाना खा लेती हूँ। अभी हो गए हैं कुछ कितने हो गए, 9:40 समथिंग, ठीक है, अभी हो गए। और लाइक भाई मैं अभी तक खाना खा लेती हूँ, अब तक मुझे भूख नहीं लग रही। मैंने सुबह से चाय पी है बस, वो भी घी वाले, मुझे इतनी घिन्ना आती है भाई वो चाय पी के, पर हाँ वो आराम करती है आपको, आपके पेट में तो आराम कर देती है। तो यार मतलब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ भाई, इसमें आधे तो टाइम पे मैं बकती रहूँगी यहाँ पे बेड पे पड़ी पड़ी, मैं काम कुछ नहीं करूँगी आज। ये वीडियो इज़ लाइक कि बेड पे पड़े पड़े बकवास करो, दैट्स द मोटो ऑफ दिस वीडियो।
बेचारे लोग सोच रहे हो कि हाँ ये अपनी कुछ लाइफ दिखाएगी, ये क्या करती है क्या नहीं करती है, और यहाँ पे मैं बकवास कर रही हूँ, यहाँ पे पढ़ी पढ़ी। दैट्स हाउ लाइफ इज़। मेरी लाइफ तो ऐसी ही है भाई, पीरियड्स में मेरे बस का नहीं है कि हाँ मैं उठूँ, मैं लाइक अपने आप को सेल्फ केयर करूँ, ये करूँ वो करूँ, नहीं होता भाई मुझसे। मैं आराम से चल लूँ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से लेटो खाओ पियो मौज करो। ये अगर आप यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे अ डे इन माई लाइफ करके, और उसमें होता है कि फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स, लाइक इतना एस्थेटिकली वो चीज़ें करते हैं, अपनी चीज़ें दिखाते हैं, इतना अच्छे से करते हैं, लाइक खाते पीते हैं, अपने आप को सेल्फ पैम्पर करते हैं। भाई मेरे को तो उसका ए भी नहीं होंगी मैं, मेरे से नहीं होता भाई। मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं कितना हैवी काम कर रहे हो भाई ये, और मैं बेड पे पड़ी पड़ी बिंज वॉच करती हूँ। मैं नेटफ्लिक्स देख लो, बिग बॉस देख लो, बैठ के पड़े पड़े ये काम करा लो मुझसे, पर मैं सेल्फ केयर के नाम पे कुछ नहीं करती। मैं बस खाना भी लाइक रात को ही खाऊंगी शायद। मैं अभी मेरी मम्मी मुझे खिला दे तो खिला दे, मेरी तो हिम्मत भी नहीं है कि मैं किचन में जाके देख लूँ कि क्या रखा है, मैं क्या खाऊं मैं क्या ना खाऊं। मेरी हिम्मत ही नहीं है भाई। ऐसा होता है ना कि एक लाश हूँ मैं, बेड पे पड़ी हुई एक लाश हूँ, मेरे को आके सर्व करो, मेरे को आके चीज़ें दो, वही होता है भाई। मेरे बस का नहीं है, मेरे तो बस का ही कुछ नहीं है भाई। ऐसा होता है कि अभी मेरे पेट से आवाज़ आ रही गुड़ गुड़, भूख नहीं लग रही है। हाय मेरी कमर इतनी दर्द हो रही है। एक तो अपने डार्क सर्कल्स देख के ऐसा लगता है कि भाई क्या ही हो रहा है, ये मेरे सफ़ेद बाल है क्या? यहाँ पे बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं भाई, बुढ़ी हो रही हूँ मैं, अपनी 20s में बुढ़ी हो रही हूँ भाई। या गाइस बट आई चेंज माई लाइफ स्टाइल। मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगी खुद में, एंड यही होता है ना, दिस इज़ द लाइफ, कि आप एकदम से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते हो कि आप में ये कमी है तो आपको अभी ठीक करना है आपको, लाइक आप एक साथ मल्टीपल चीज़ें लेके नहीं चल सकते ना। पहले जो एक तो भाई इंडियन फैमिलीज़ में, काश मैं अभी कहीं बाहर पैदा होती है, ऐसे कोई ये तो नहीं कहता जूस ले लो जूस पी लो फलाना ले लो ये कर लो, भाई क्या ही चलता रहता है बाहर। बट बिजनेस है भाई, वो भी क्या ही कह सकते हैं। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो आप एक साथ सब चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, आपको लाइक बेबी स्टेप्स होते हैं ना, लाइक आपको इससे सीढ़ी चढ़नी होती है एक एक करके, तो आप एक साथ नहीं कर सकते ना। बी पेशेंस इज़ द की। अपने आप को ठीक करते चलो, लोग दुनिया वाले भाड़ में जाए, लोगों की सोच भाड़ में जाए, वो आपको कमा के नहीं दे रहे यार। जस्ट बी योर ओन, अपने हिसाब से चलो। टाइम कहीं नहीं भाग रहा है, फिर भाग रहा है पर अपने इसमें सोचो कि कुछ नहीं है, अपने आप को देखो, बस खुश रहो। लव यू क्यूटीज। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे का बाद में दिखाएंगे। ये कौन आया है? ये आया और भाग गया है तो लाइक अभी मैंने स्टार्ट तो कर दिया है। ये वीडियो बन जाएगी तो भाई मैं अपने आप को सलाम दूंगी भाई कि फाइनली मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। नहीं तो मैं कुछ कर लूँ, मेरे को नहीं लगता भाई, पर ठीक है कोई बात नहीं। यार लिटरली मैं एडिट करने बैठी, मैंने सोचा यार मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर दिया, पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सा पार्ट काटूँ कौन सा ना, तो मैंने डाल दिया सारा। आप सभी को माफ़ी कि आपने मुझे इतना झेला है। तो आगे बढ़ते हुए तो मैं उस टाइम पे उठी, फिर मैंने थोड़ा साफ़ सफाई किया। अपना रूम अपना बेड हमेशा खुद ही करना चाहिए। यहाँ पे मैं खुद का भी कर रही हूँ, मेरी मम्मी का भी कर रही हूँ, मेरी बहन का भी। बेड लाइक हम एक ही रूम में सोते हैं ना, तो वो समेट रही थी सबका। और यहाँ पे अपनी डोले शोले दिखा रही हूँ, जो कि है नहीं भाई, डोले शोले दिखा रही हूँ। फिर मैं थक गई, फिर मैंने सोचा कि ओ मेरा तो नाक बंद है, मैं विक्स लगा लेती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी विक्स लगाई नाक पे, थोड़ा सूंघा उसको, तो अच्छा लगता है भाई, पता नहीं एडिक्टिव है ये चीज़ भी, विक्स लगाना सर्दियों में। एंड उसके बाद मेरा पार्सल आ गया, मैं इतनी खुश हुई भाई, फाइनली आ गया ये।
एंड मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर को देखा था ये ऐसे, तो मतलब ये थोड़ा कन्वीनियंट लगता है कि आप कहीं भी ऐसे स्टिक करके अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो। बट इसका ये ड्रॉबैक है कि आप इसको ऐसे वॉल पे नहीं लगा सकते, आपको कोई स्मूथ एरिया चाहिए, लाइक टाइल्स हो गई, शीशा हो गया, लाइक ऐसे फ्लोर पे भी चिपक जाता है भाई ये, पर अच्छी चीज़ है। से पहले तो अमाल को भाई मानती थी, सच बोल। नहीं मैं दोस्त। अरे बिग बॉस देखने के बाद भाई मैं थक गई थी और ये बच्चे भी आके यहाँ पे सो गए थे और ऐसे सो रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी कस्तूरी मेथी सूंघ के सो रहे हैं। फिर मेरी मम्मी ने मुझे राजमा चावल खिलाए, फिर फ्रिज में रखी हुई थी रस मलाई, फिर मैंने वो पेल दी। फिर यहाँ पे ये लोग उठे, फिर मैंने उनको बोला चलो कुछ चीज़ें करते हैं फालतू की, रील्स बनाते हैं। भाई ये रील्स बनाने के नाम पे इतने खुश हो जाते हैं, फिर ऐसे ही बकवास करते रहे। इनकी बातें इतनी प्यारी होती हैं भाई, छोटे बच्चे बहुत हेवनली फील कराते हैं। आई मीन मैं फर्स्ट डे पे हूँ बट स्टिल इतना अच्छा फील हो रहा था मुझे, लाइक क्रैम्प्स हो रहे थे बट स्टिल होता है ना, मेंटल सपोर्ट होता है एक। तो यहाँ पे ये रील्स बना रही थी मैं, तो मैं इसको बता रही हूँ ये कुछ और कर रहा है। पर इनको कुछ कह भी नहीं सकते, छोटे प्यारे बच्चे, क्या ही बोलूँ। हमारे भी कभी बच्चे होंगे भाई, उनसे बनवाऊंगी मैं इतनी सारी रील्स बना के भाई उनको पूरा इन्फ्लुएंसर बना दूंगी लाइफ में। और इसको तो ऐसा है कि भाई अपनी सॉक्स निकालती रहती है भाई, ये इतना गुस्सा आता है इनकी बातों पे कि भाई सॉक्स निकाल के फेंक देते हैं। फिर मैं इसकी प्यारी प्यारी कर रही थी। बस बच्चों को प्यार करने में अच्छा लगता है, इतने सॉफ्ट इनके चिक्स होते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन और मेरे पापा मिलके, पता नहीं भाई ये काम इतना हार्ड लगता है कि इतने सारे पिंक होते, इतने सारे पर्पल होते हैं भाई, लाइक एक परफेक्ट कलर मैच करना इज सो टफ। फिर मैं यहाँ पे बैठी थोड़ी देर, मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई तो क्या करी, मैंने चाय पी, फिर मैं थोड़े टाइम बाद उठ गई थी। फिर मैंने सोचा चलो अब नहा लेते हैं, मालिश करा लेते हैं थोड़ी। मालिश कर रही थी मेरी बहन, ऐसे भाई ऐसे रगड़ रगड़ के करती, मेरे तो सिर दुखने लग जाता है। बट फिर भी अच्छा फील होता है, इतना टेंशन हेडेक रहता है भाई लाइफ में। फिर इसको बैठ के पढ़ा रही थी भाई, चल पढ़ अब। रात को फिर मैंने मैगी वैगी बना के मैं सो गई थी, तो मैं रात को उठी वॉशरूम यूज़ करने के लिए, तो मुझे लिटरली इतनी गंदी आवाज़ आ रही थी। आप सुनो, देखो, आप भी देखो।